हाँ। नमस्कार सर, मैं राजस्थान के जयपुर ज़िला का एक छोटा सा गांव है बूथेड़ा का रहने वाला हूं और पेशे से मैं किसान हूं। मेरे पूर्वज भी खेती करते थे, मैं भी खेती करता हूं। सन 96 में हमारा जो पुराना पैटर्न था खेती करने का, क्यारी दौरे से हम खेती करते थे और जो गेहूँ, सरसों, चना, बाजरा की खेती हम करते थे। लेकिन हमारा जो पूरा खेत था उसमें क्यारी दौरे से हम खेती नहीं कर पाते थे। जो भी हम खेती करते थे तो उसका उत्पादन होता था, हम पूरे घर वाले, हमारी माँ है, बहनें हैं, सब लगे रहते थे। और हमारी मिट्टी इतनी हल्की थी कि उसमें तीसरे चौथे रोज़ हमारे को पानी देना पड़ता था। अगर हम 8-10 दिन 15 दिन तक पानी नहीं दे पाते थे तो हमारी क्रॉप ख़राब हो जाती थी। और लास्ट में जो उत्पादन होता था वो उत्पादन हमारी मेहनत और लागत के हिसाब से काफ़ी कम उत्पादन होता था। हमारे घर की आर्थिक स्थिति भी ख़राब होने लग गई थी, हमारे खर्चे पूरे नहीं हो रहे थे। तो मैं कुछ दिन के लिए एक जगह प्राइवेट नौकरी करने गया, महाराष्ट्र गया, गुजरात भी नौकरी की। वहाँ थोड़ा सा खेती का मैंने पैटर्न देखा। गुजरात में वहाँ ड्रिप इरिगेशन लगा हुआ था, स्प्रिंकलर सिस्टम लगे हुए थे। तो सन 98 के अंदर मैं मेरे खेत पे स्प्रिंकलर सिस्टम लगाया, जिससे राजस्थान गवर्नमेंट पे 50% छूट थी। 50% हमने हमारे जेब से लगा करके हमने एक फव्वारा सेट ख़रीदा। फव्वारा सेट ख़रीद के हमने जो खेती की उसमें जो पहले एवरेज था उससे 25% का हमारे को उत्पादन बढ़ा। क्यों बढ़ा कि हम क्यारी दौरे से प्रॉपर बार बार पानी नहीं दे पा रहे थे। स्प्रिंकलर से हम जल्दी थोड़ी थोड़ी सिंचाई करते रहे, जिससे हमारा कुछ उत्पादन बढ़ा। तो हम लोगों का हौसला बढ़ा कि भाई अपन ने ये ठीक किया है। फिर मैं गुजरात गया, राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से किसानों का भ्रमण का टूर था, दिखाना नई नई टेक्नोलॉजी दिखाने जैसा। गुजरात गया और महाराष्ट्र में पुणे गया मैं, तो वहाँ देखा कि स्प्रिंकलर से हटके वो लोग ड्रिप सिस्टम लगा रहे थे। तो वहाँ खेतियाँ देखी तो मैं सन 2001 के अंदर मेरे खेत में आधा हेक्टर में मैंने ड्रिप लगाई। आधा हेक्टर में ड्रिप लगा करके मैंने उसमें लहसुन की खेती की और मेरे को उसके जो रिजल्ट आए वो इतने गजब आए कि 2 हेक्टर जितनी पैदा मेरे को उस ड्रिप से आधे हेक्टर में मिल गई। पानी न के बराबर लग रहा था, खेती में कोई बीमारी नहीं आ रही थी। तो उससे मैं और ज़्यादा मेरा हौसला बढ़ा और मैंने 2 हेक्टर तक ड्रिप लगवाई। 2 हेक्टर में ड्रिप लगा करके मैं सब्जियां करने लग गया, जिसमें खीरे हैं, तरबूज है, खरबूजे हैं, गोभी है, मिर्च है। ये सब चीज़ों की खेती मैंने चालू की और मेरा एक खेती न होकर के एक व्यापार जैसा सिस्टम हो गया। और इतना काम बढ़ा कि मैं मेरे आसपास के लोगों को भी मेरे से जोड़ लिया। उसको मैंने किसी को तनख्वाह पे रखा, किसी को बटाई पे रखा। उस एरिया को मैंने बढ़ा करके मेरे खेत में 4 हेक्टर तक ड्रिप लगाई। 2008 के अंदर फिर मैं गुजरात गया, महाराष्ट्र गया। वहाँ देखा तो लोग ग्रीन हाउस पे आ रहे थे। ग्रीन हाउस लगा हुआ पूना में मैंने देखा, 2 बार देख के आया उसको। मैंने भी मेरे खेत पे एक ग्रीन हाउस लगाया। 1 एकड़ में मैंने ग्रीन हाउस लगाया 4000 स्क्वायर मीटर में, और मैंने उसमें खीरे की फसल लगाई। पहली खेती मेरे को 3 महीने में 13 लाख रुपए की बचत दी।
और मैं मोटिवेट हुआ उससे, और मेरा हौसला बढ़ा। फिर मेरे एक ग्रीन हाउस मैंने और लगवाया 2010 में। दोनों ग्रीन हाउसों में मैं सब्जियां करने लगा। मेरे को इतनी पैदा हुई कि मैंने कभी सोचा नहीं था। साल भर में सब्जियों से 50-50 लाख रुपए भी मैं कमा रहा हूँ, कमाई मुझे मिली है। ग्रीन हाउस 2 एकड़ में लगाया, लेकिन बाकी ज़मीन और मेरे रह रही थी। धीरे धीरे मेरे पानी भी हमारी ज़मीन में कम हो गया था। गवर्नमेंट से जो बिजली की सप्लाई होती है वो भी काफ़ी कम हो रही थी, तो मेरी पानी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही थी। हमारे को 4 या 5 घंटा गांव में सप्लाई दी जाती है। तो सब्जियां जो मैंने इतने लंबे चौड़े एरिया में 4 हेक्टर तक कर रहा था, तो मेरे को बिजली की समस्या आई। तो राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से एक योजना चली 2011 में, 86% अनुदान पे सोलर पंप 3 HP 5 HP के आए। तो मैंने सोलर पंप लगाया, 5 सोलर पंप मैंने मेरे घर पे लगाया। हम 4 भाइयों के परिवार है, हम सब एक जगह रहते हैं, जॉइंट परिवार है हमारा। सोलर पंप लगाते ही मेरे को बिजली की समस्या कम हो गई। सुबह से शाम तक 10 घंटे तक सोलर से मैं मेरे खेत में पानी निकाल के आराम से सिंचाई कर रहा था। तो फिर मैंने पानी की जांच करवाई, तो जो कृषि वैज्ञानिक थे उन्होंने बताया मेरे को कि भाई आपके पानी का pH 8 साढ़े 8 हो चुका है, तो इसकी क्वालिटी थोड़ी ख़राब हो गई है, इस पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। EC 2 तक चली गई थी, 2% EC हो गई थी। तो वैज्ञानिकों ने मेरे को बताया कि अगर आप बेल वाली फसल करते हैं तो EC आपको 100 के अंदर या 1 के आसपास होनी चाहिए। तो हमारी एक राजस्थान गवर्नमेंट की एक योजना चली, जिसमें बरसात का पानी इकट्ठा करने के लिए एक बड़ा फार्म पोर्ड, जिसको हमारी भाषा में हम हौद बोलते हैं, वो मैंने एक बनाया। 80 लाख लीटर पानी की कैपेसिटी का मैंने एक हौद बनाया। तो जो ग्रीन हाउस की छत है जिसके ऊपर पॉलीथीन लगी है, बरसात के टाइम में अगर 1-2 बरसात भी अच्छी हो जाती है तो वो बरसात का पानी से मेरे पास 80 लाख लीटर पानी इकट्ठा हो जाता। उससे मेरा प्रोडक्शन जस्ट 1.5 गुना हो गया। जहाँ मेरे को पैदा आ रही थी उससे वो बरसात का पानी कम EC का और कम pH का था, तो इतना एकदम से ऐसे चमत्कार जैसा हो गया। उस बरसात के पानी से मेरा प्रोडक्शन बढ़ा, मेरी फसलें बहुत अच्छी होने लगी। तो मैं और भी मेरे को मुनाफा हुआ। 2012 के अंदर हमारे राजस्थान गवर्नमेंट ने एक योजना और चलाई कि भाई हर कोई किसान ग्रीन हाउस नहीं लगा सकता। तो एक नॉन कपड़ा के नाम से एक लो टनल आता है। तो जब ड्रिप इरिगेशन करते हैं, ड्रिप का एक बेड बनाया जाता है, उस बेड को मल्च से कवर किया जाता है ताकि पानी ज़मीन की नमी बनी रहे, किसी प्रकार का कोई पतवार नहीं उगे और कम से कम पानी लगे। तो हमारे वैज्ञानिकों ने हमारे को बताया, एग्रीकल्चर ऑफिसर्स ने बताया कि भाई आप इस खेती का थोड़ा पैटर्न चेंज करो। जब हम जो खेती कर रहे थे 2012 में, तो हमारे को भाव नहीं मिलते थे। सब्जियां इतनी उत्पादन होने लग गई थी कि हमारा भाव डाउन हो जाता था। ओपन फील्ड में जो खेती करते थे, टमाटर अप्रैल मई के अंदर 4-5 रुपये किलो बिकता था। अभी जनवरी फरवरी में, दिसंबर में गोभी 3-4-5 रुपये किलो बिकने लग गई। तो अधिकारियों ने वो योजना, इजराइल कोई अधिकारी, बनवारी लाल जाट के नाम से अधिकारी था, वो इजराइल जाके आया था। इजराइल में उन्होंने लो टनल पद्धति देखी और उसको यहाँ छोटे रूप में उन्होंने लागू किया। उन्होंने कहा कि भाई आप खेती का इस तरीके से आपका पैटर्न चेंज करो कि जो सब्जी मंडी में भीड़ आती है किसानों की, आप सब्जी बेचो तो या तो भीड़ आने से पहले बेचो या भीड़ ख़त्म होने के बाद में बेचो। तो साहब अगेती फसल करने के लिए हमने 1-2 बार की, तो हमारे पाला बहुत पड़ता है, तो पाले में ख़राब हो जाती थी।
या बरसात के टाइम में अगेती गोभी लगाते थे तो तेज़ बरसात आती थी तो वो हमारी ख़राब हो जाती थी। टमाटर अगेते लगाते थे वो हमारे ख़राब हो जाते थे। तो एक कपड़ा जैसा वो दिखने में दिखता है, नॉन के नाम से, वो कोई प्लास्टिक का ही बनता है, वो हमारे को उपलब्ध हुआ। हम गुजरात से लेके आए जा कर के उसको। और हम जो सर्दियों की जो खेती थी, जो सर्दी से नहीं हो पाती थी, हमने पहली बार उसको सर्दी के फसल में यूज लिया। और फसल को अगेती लगा करके अक्टूबर में लगा करके जो टमाटर थे, खरबूजे थे, तरबूज थे, मटर थे, गोभी थी, जो इससे नुकसान होने वाले थे, टिंडे हैं, हमने नवंबर में लगा करके उस लो टनल से उसको हमने कवर कर दिया। तो सब उस लो टनल का जो रिजल्ट आया, जो चीज़ मैं अप्रैल मई में बेचता था उसका प्रोडक्शन मेरा चालू हो गया था फरवरी में। फरवरी और मार्च में मेरे को 4 गुना भाव मिले। जो चीज़ मैं 5 रुपये किलो बेचा करता था वो 20 रुपये किलो तक बेची मैंने। जो मिर्च में 10 रुपये किलो बेचा करता था वो मिर्च में 60 रुपये किलो तक बेची मैंने। तो मेरे को और भी ज़बरदस्त लाभ मिला उसका। फिर अधिकारियों ने हमारे को बताया कि भाई आप इसको सर्दी से बचाने के लिए काम में क्यों ले रहे हो, ये और भी इसका एक काम आता है। जब बरसात के टाइम में अपन खेती करते हैं, सब्जियां लगाते हैं, तो बरसात से खेती छोटी फसल ख़राब हो जाती है सब्जियों की। तो उन्होंने बरसात के टाइम में भी फसल लगवा के उसको कवर करवा दिया। उसको जब कवर करवाया तो साहब उसके इतने गजब रिजल्ट आए। एक तो किसी प्रकार की बीमारी नहीं आई, क्योंकि जब कवर हो गए कपड़े से तो किसी प्रकार का कीट उसके अंदर नहीं जा सका और बरसात से भी उसका कोई नुकसान नहीं हुआ। जो लोग सितंबर में खेती लगा करके दिसंबर जनवरी में बेचा करते थे, वो चीज़ मैं सितंबर अक्टूबर में ही मंडी में ले जाके बेच दी। क्योंकि मैंने मई जून जुलाई अगस्त में मैंने क्रॉप लगाई और सितंबर अक्टूबर में मैंने मंडी में बेचा उसको। तो मेरे को उसके भी 4 गुना दाम मिले। उन अधिकारियों की बात मेरे को याद आई कि या तो भीड़ से पहले चलो या भीड़ के बाद में चलो। उनका कहना था कि बेटा आप भीड़ में चलोगे तो आपके धक्के लगेंगे, इसलिए भीड़ से आगे या पीछे चलो। हम इस टेक्नोलॉजी से, ड्रिप से, लो टनल से, मल्च से या ग्रीन हाउस से हम ऑफ सीजन की खेती आज कर रहे हैं। मैंने चालू किया, मेरे को देख के हमारे गांव के आसपास हजारों किसान वो खेती करने लग गए। जो गांव गरीब गांव के रूप में जाने जाते थे, आज शायद हमारे गांव में किसी किसान के कच्चे मकान नहीं है और सब अपने आराम से ज़िंदगी व्यतीत करते हैं। अच्छे अच्छे स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। मैं भी मेरी खेती के पैदा के पीछे 3 बच्चे हमारी डॉक्टरी कर रहे हैं, MBBS कर रहे हैं, 2 को मैं विदेश पढ़ा रहा हूँ, बाकी बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं। और जो लोग अपने आप को ये मानते हैं कि उसने फैक्ट्री लगा ली, उसका बड़ा कारखाना लग गया, मैं समझता हूँ साहब खेती से बड़ा कोई फैक्ट्री नहीं हो सकती। अगर अपन ये नई नई टेक्नोलॉजी काम में ले सकते हैं तो सारे कारखाने, सारी फैक्ट्रियाँ इसके सामने मेरे हिसाब से फेल है। जितनी पैदा में खेती से की है और जितनी आराम से की है, आज मेरे खेत पे 15-20 लोग काम कर रहे हैं। मैं सिर्फ उसको देख रहा हूँ, मेरी कोई मेहनत नहीं है। मेरे को देखना है कि कब लगा के कब काटनी है। मैं मेरे सर्वे करता हूँ पहले कि कौन सी चीज़ का भाव मंडी में कौन से महीने में ज़्यादा रहता है, उस हिसाब से मैं उसको लगाता हूँ कि भाई अपन आज लगा रहे हैं, ये 2 महीने में मंडी में जाएगा या 2.5 महीने में जाएगा या 3 महीने में जाएगा। तो उस वक्त मंडी में कौन सी सब्ज़ी का क्या भाव रहता है, उस हिसाब से मैं खेतियाँ कर रहा हूँ और मेरे को बहुत ज़्यादा मुनाफा हुआ है।